नैब ऑर्डिनेंस की अगर हम बात करें तो अब एक महीने में तीसरी दफ़ा ये जनाब हम देख रहे हैं। बाबर डोगर साहब, इसकी क्या वजह है? देखिए, फ़रूक नसीम साहब हैं, बाबर अवान साहब हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, बड़े बेहतरीन, यानी ये टॉप के लॉयर्स हैं, टॉप के आइनी कानूनी माहिरीन। तो फिर ये क्यों हुआ कि एक दफ़ा आया, अच्छा नहीं इसमें कुछ और जनाब, फिर दूसरी तीसरी, ये क्या हो रहा है? ये पहले नहीं समझ आई, सोच नहीं थी, कोई प्रेशर था, जल्दबाजी में ये ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं, क्या हो रहा है ये? उसामा साहब, अब आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशंस का इशू है, यहाँ पर आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन का इशू है, उस पर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल जाता है, उसमें DGISA के नोटिफिकेशन का इशू है, वहाँ पर प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। और अब आके ये भी एक मजाक है कि आपने 3-4 प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस ले आए। पहले ही सोचना चाहिए था कि क्या करना है क्या नहीं करना, मगर ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस तो एक मजाक बना के रख दिया कि जब दिल किया एक लाए, एक के ऊपर दूसरा ले आए, दूसरे के ऊपर तीसरा ले आए। पहले ही सोच विचार ये पहले लेके आए तो रोला पड़ गया कि ना ये तो अपोजिशन के साथ NRO हो गया, मुकमका हो गया, ये तो सारा कुछ ही वापस हो गया। हालांकि वो इनके अपने MPs और MNS जो इनका प्रेशर था कि आने वाले दिनों में फिर उसको बैकडेट पे ले गए कि जनाब ये जो कुछ चीज़ें हैं उसमें शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या मरीम नवाज या इनको जो उनका फसाना है, तो लिहाजा वो इनके जो केसेज है वो नैब से नहीं हटने चाहिए, वो नैब में रहने चाहिए। ये ना हो कि उनका परव्यू से नैब के परव्यू से निकल जाए। अच्छा। एक और ले आए। अब चेयरमैन नैब जो है, अब मुझे एक बात बताएं कि उसको प्रेसिडेंट जो है वो हटा सकेंगे। अब वो पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक प्रोसीजर था, उसके मुताबिक आपने बाकायदा तौर पर एक चार्जशीट करना था, इल्ज़ामात थे, वो अल्टीमेटली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस होने थे, उसके बाद जाके उसका फैसला होना था। लेकिन अब ये कि जनाब इल्ज़ामात लगते हैं तो प्रेसिडेंट को इख्तियार दे दिया गया। प्रेसिडेंट जो है ही एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है वो जब जिसको चाहेंगे वो उतार के परे फेंक देंगे। तो ये तो फिर एक FIA बन गई, एक एंटी करप्शन बन गई नैब भी। जब इनका दिल करेगा जिस मर्जी चेयरमैन नैब को उठाएंगे, अगर वो इनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करेगा उसको बाहर फेंक देंगे। लेकिन ये तो एक मजाक हो रहा है। मैं मगर तहरीके इंसाफ के दौर में जो अकाउंटेबिलिटी है उसका जो सारा सत्यानाश हो गया, मेरे सामने बड़ा खरक हो गया। अच्छा। लोगों को अब इंसाफ, ये जो नैब जो भी कर रही है, जो मर्जी नैब क्लेम करती रहे, लोगों को उसको उस पर वैसे ही इतबार उठ गया। ये लग रहा है कि ये एक सियासी इदारा है, ये पॉलिटिकल मैनेवरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और मेरा मतलब देखिए ना, सारे केसेस इतने अरबों रुपए की रिकवरी के बाद भी इस तरह की बात होगी। अगर नैब नहीं होगा तो फिर तो ऐसे लग रहा है कि बड़े बड़े फ्रॉड आप कर सकते हैं, वो केसेस और तरह से चलेंगे। नैब का भी खौफ तो है, तभी तो ब्यूरोक्रेसी, दीगर लोग, सियासतदान सब कहते रहे कि जी नैब अगर चलेगा तो मुल्क नहीं चल सकता। ये बातें हुई, नैब के कुछ ना कुछ खौफ तो था। और अरबों रुपया जो कहा जाता है जितनी रिकवरी की, और 3 साल में जब से हुकूमत आई है इतनी रिकवरी तो कभी नहीं हुई है। नैब के अपने अदाद-ओ-शुमार जो उनकी तरफ से जारी किए जाते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो तो दिखाते हैं हमारी बड़ी बेकार कर दी है। लेकिन दूसरी चीज़, ये जो बात कही जा रही है शहबाज शरीफ, जरदारी साहब या मरियम, तो ये तो एक फिर पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो जाएगा मामला अगर ये बात होती है और वो इसको शायद सुप्रीम कोर्ट ले जाए कि ये तो जी सिर्फ हम लोगों के खिलाफ ये ऑर्डिनेंस लाया गया है, बाकी सबको छूट है। बाबर साहब। सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मेरा तो सिर्फ सवाल ये है कि ये अगर इसमें आपने कोई बेहतरीन किस्म की अमेंडमेंट्स करनी है, अगर आपने इसको इफेक्टिव अदारा बनाना है तो आप अपोजिशन के साथ मिलें, इसको पार्लियामेंट में लेके जाएं, पार्लियामेंट पे इस पर डिबेट हो, डिस्कशन हो, उसके लूप होल जो हैं वो भी सामने आए, खामियां भी सामने आए, खूबियाँ भी सामने आए। उसके बाद उनको मद्देनजर रखते हैं। आप बार बार कहते हैं ना जमहूरी रवायात, जमहूरी दौर, तो जमहूरियत में तो पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस के जरिए क्यों होते हैं? और फिर ये तासुर कि जनाब जो नैब है वो एक पॉलिटिकल टूल है गवर्नमेंट के हाथों में, कि वो अपोजिशन को विक्टिमाइज करे, उनको टारगेट करे, वो उस तासीर को तकवीयत मिल रही है, मजबूती मिल रही है। आप कह रहे हैं अपोजिशन के साथ मिलकर, अपोजिशन तो खत्म करना चाहती है नैब को, वो तो चाहते ही नहीं है नैब का इदारा रही, उनकी स्टेटमेंट्स हैं। एक बात है कि जी नया चेयरमैन नैब तैनात किया जाए, वो कहते हैं इसको नैब को खत्म ही कर दो, तो उससे फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? वो कह रहे हैं इदारा ही नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हैं उस इदारे में कुछ पार्लियामेंट में लेके जाए, डिबेट करवा लें। अगर अपोजिशन ये बात करती है तो वो भी एक्सपोज हो जाएगी, सारी कौम के सामने एक्सपोज हो जाएगी। आप उनको एक्सपोज करें, आप उनसे बात करें, उनको एक्सपोज करवाएं। जब वो कहेंगे किसको खत्म कर दे, इसका मतलब है जो अरबों खरबों रुपए के केसेस उनके खिलाफ बने हुए हैं वो सारे ठीक हैं, वो जान छुड़ाना चाह रहे हैं। गुलाम रज़ा साहब, ये हो क्या रहा है? क्या हुकूमत सिर्फ अपनी अपोजिशन के खिलाफ नैब को इस्तेमाल करना चाह रही है, इसलिए वजह से ये बार बार ऑर्डिनेंस आ रहे हैं?
बिल्कुल, ये तो साफ नज़र आ रहा है कि इससे पहले जिस तरह से नैब को चलाया जा रहा था, वो सिवाय इसके कि अपोजिशन को दीवार के साथ लगाया जाए, उसके अलावा तो आपको कोई ज़्यादा कारकर्दगी के हवाले से कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। जो आपने आर्गूमेंट किया कि अपोजिशन चाहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, तो आप अगर इनके अदवार जो हैं 5-5 साल के दौर हैं, इन अदवार में आप ये देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताउन नहीं किया था नैब के ख़ात्मे के लिए, और वो बातें करते रहे, कमेटी बनी रही, लेकिन वो इकट्ठे ना हो सके। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का दौर आया 5 साल का, 13 से 18, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जोर लगाती रही और कहते रहे कि नैब के मियाँ साहब नैब के कवानीन को तब्दील करें, नैब को थोड़ा सा किसी और तरफ लेके जाएं, लेकिन वो काम भी नहीं हो सका। तो यहाँ से इल विल तो नज़र नहीं आती ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। उस वक्त तो जो तब्दीलियाँ की जा, उस वक्त तो कोई नैब में हमें रिकवरी की खास नजर नहीं आती, केसेस भी नजर नहीं आते। अब तो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, दोनों की ऑफिशियल स्टेटमेंट्स है कि नैब के दायरे में अगर किसी नहीं चल सकता, मीशत नहीं चल सकती, ये इदारा बंद करना। अगर किसी ने जुर्म किया हुआ होता और या इस तरह के बहुत बड़े जराइम में लोग मुलव्वस होते तो डेफिनेटली इसको ख़त्म ही कर देते। उनके पास तो उस वक्त पार्लियामेंट में वो काम कर सकते थे इसका, लेकिन नहीं किया गया। अलबत्ता अब जो काम किया गया है वो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप उसको पढ़ें। जो ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डिनेंस के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा ऑर्डिनेंस आ रहा है, इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं को डर, कहीं ना कहीं को खौफ अंदर से अंदर खाया जा रहा है। और आज की जो आज की तरमीम है उसमें मैं ये आपसे अर्ज कर दूं मुझे ये बताएं, आपकी बात से मुझे लगा कि शायद ये आइंदा की पेशबंदी है कि जब हमारी हुकूमत अगर ना रहे तो फिर हमारे लोगों को ना कहीं पकड़ा जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये यही बात मैंने कही है और यही मैं कह रहा हूँ कि पेशबंदी है ये, कि कहीं किसी न किसी जगह से कि हमें वो निशाना ना बनाया जा सके अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में देखा जाएगा बनाया गया था। फिर अगर नून लीग या कोई और आता है तो क्या वो खत्म करता है नहीं नैब को, क्योंकि वो तो ये स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि नैब का इदारा नहीं होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।